श्रीमद् भागवत और वेदांत सार की चतुर्थ खंड की अष्टम विचार रास लीला का आश्रय का निरंतर उद्बोधन सुन रहे हैं आप। आइए इसी बात को हम निरंतर बताते हैं कि दूसरे प्रदान का ये जो भाव है, सर्दुदास ये सारुदासत सरसिजोदर श्री मुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। तो नजर की मार शस्त्रों की मार से कहीं अधिक प्राण लेवा है। क्या प्यार भरी नजरों की मार शस्त्रों की मार से अधिक मारक नहीं है? प्यार की मार सब मार पर भारी है। महात्मा लोग बताते हैं कि परमात्मा में प्रेम होता है। हाँ होता है, उसका कोई अलग ढंग नहीं होता। प्रेम अरे वह तो उसी का ढंग होता है जिस ढंग से संसार में प्रेम होता है। प्रेम की जो प्रक्रिया है, जो शैली है, जो ढंग है, इस लोक में वही परमात्मा में भी है। बस फर्क यह है कि संसार में हमारे मन में कोई संसारी स्त्री होती है या कोई पुरुष होता है, कोई कुमारी होती है या कोई कुमार होता है, वो आता है या आती है। और जब यही प्रेम बिहारी से होता है तब यही यहाँ मन में मनमोहन आ जाते हैं। बस प्रेम का ढंग तो बिल्कुल एक ही होता। अरे टार्च हमारे हाथ में है, तो चाहे उससे गंदी चीज़ें देखो, चाहे भगवान की मूर्ति के दर्शन करो। मोबाइल हमारे हाथ में है, उससे हम भगवत दर्शन करें, भगवत श्रवण करें या गंदगी देखें, हमारे ऊपर है। प्रेम हृदय का भाव है, उसे या तो गंदी चीज़ से जोड़े या चाहे प्रभु से जोड़े, उससे हमें इसमें हमें स्वतंत्रता दी गई है। अरे हम कब समझेंगे कि प्रीति प्रेम भक्ति कुछ सातवें आसमान से टपकती हुई चीज नहीं है? क्या हमारे मन में धन का लोभ नहीं होता? होता है। तब मन कैसे सोचता है? क्या कभी लोभ हमारे मन में नहीं होता? होता है। तब हम लोभ के बारे में कैसे सोचते हैं? उसी प्रकार भगवान के बारे में सोचने लग जाएं तो बस काम बन गया। ध्यान धन के लोभ को लोभ कहते हैं और भगवान के लोभ को भक्ति कहते हैं। पदार्थ के लोभ को लोभ कहते हैं और जो पदार्थ से परे है वो क्या भक्ति है। कारण का जो कारण है या कारण खुद है जो उसके प्रति यदि आप जो है उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, उसका लाभ मिल जाए आपको, तो भक्ति हो जाएगा। जैसा कि कुशाब जी ने कहा कि लोभ ही प्रिय जिम दाम। क्या हमारे मन में कभी काम नहीं आता? आता है। कौन आता है? और आता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके मन में काम आता है, क्योंकि काम से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। अगर माँ बाप के मन में काम न होता तो यह शरीर कहाँ से उत्पन्न होता? और ईश्वर के मन में कामना न होती तो जगत कहाँ से बनता? वेद कहता है एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं। जब ब्रह्मा के मन में काम आता है तो फिर ये मान बैठता है कि हमारे मन में काम नहीं आता। ऐसा मानना दंभ है, पाखंड है। तो जब मन में काम आता है तो स्त्री के मन में आवे तो पुरुष का कैसे चिंतन होता? अब पुरुष के मन में आवे तो इसका कैसे चिंतन होता? अब काम जनित चिंतन में हमें भगवान को बिठाना है। काम और वही रहे, उसे बदलने की जरूरत नहीं है। कि कामी काम ही नारी प्यारी जिमी और लोभई प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी को दाम प्रिय है, धन प्रिय है, कामी को क्या प्रिय? काम प्रिय है। काम को क्या प्रिय? कामी को नारी प्रिय है। तो इसका नाम भक्ति हो गया। स्त्री पुरुष की जगह पर भगवान हो गए तो भक्ति हो गया। तो और काम वही हो, धन की जगह भगवान हो, लोग वही हो, इसी भगवान की भक्ति कहेंगे। सांसारिक वृत्ति भगवान से जुड़ जाने पर श्रेयात्मक प्रभाव डालती है। ध्यान दीजिए, सांसारिक वृत्ति भगवान से जुड़ जाने पर श्रेयात्मक प्रभाव डालती है। बहुत सुंदर बात ध्यान रखिएगा, न कि प्रियात्मक श्रेयात्मक प्रभाव उत्पन्न करते ही भगवान से जुड़ी हुई वृत्ति का मारक प्रभाव जाता रहता है और तारक प्रभाव उद्भूत हो जाता है। भगवान से जुड़ी हुई वृत्ति का मारक प्रभाव जाता है, श्रेयात्मक प्रभाव उत्पन्न करते ही भगवान से जुड़ी हुई वृत्ति का मारक प्रभाव जाता रहता है।
कोई ऐसी वृत्तियां जो उसको मारक बनाती हैं वो चलाता है, वहां तारक प्रभाव आ जाता है, सब वृत्तियां हट जाती हैं। ध्यान दीजिए, भगवान जोड़ लिया सारी संसारी वृत्ति क्या हो जाएगी, उसका मारक प्रभाव चला जाएगा और वो आपका तारक प्रभाव वाली वृत्तियां बन जाएंगी। जो धन आपको मारता है, जो लोभ पैदा करता है, वो धन आपका परमार हो जाने लगेगा। जो काम आपका जो है नारी हो जाता है, वो काम आपका जो होगा उदित होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको भगवान के भक्त श्रृंगार की सामग्री अच्छी लगने लगेगी। भगवान के लिए ये करूँ, भगवान के लिए वो ऐसा लग जाएगा, वो आपके नायक बन जाएंगे। महात्मा लोग एक बात और समझाते हैं कि बेटे के लिए यह मेरा बेटा है, पति के लिए ये मेरा पति है, पत्नी के लिए ये मेरी पत्नी है। तो मोह आने पर जिसका मोह होता है उसको कैसे याद आती है, जरा मन में ख्याल करें। अब मोह तो वही हो, लेकिन वह भगवान से हो, भगवान वस्तु में, पात्र में और क्रिया में बना रहे, उसकी याद एक क्षण के लिए भी हट ना पाए, वही भक्ति की अवस्था कही जाती है। तो सार यही निकला कि संसार में जो काम होता है, लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, उन्हीं वृत्तियों का भगवान से जुड़ जाना है। उस लगाव का नाम भक्ति है, उस अनुराग का नाम भक्ति है। इसलिए हमेशा आप चिंतन बना रहे कि हमारी काम वृत्ति, लोभ वृत्ति, क्रोध वृत्ति ये शरीर को नकारने के लिए नहीं, अपितु भगवान को स्वीकारने के लिए है। यही भक्त की पहचान है। भक्ति में स्वयं में दृष्टि बदल जाती है, आपका आउटलुक, आपका लुकआउट बिल्कुल बदल जाता है। गोपियां गोपी गीत के इस पायदान में कहती है, दिशा सुरतनाथ दिशा वर दिशा निघ्नता दिशा बधा किम मधो न भवती। हे सूरतनाथ, तुम्हारी चितवन बला का गजब ढालने वाली दिशा सूरतनाथ, दिशा तुम्हारी चितवन, दिशा वर्द जो शब्द बिहारी की चितवन, बाकी बिहारी का अवलोकन, उसका ये सब कुछ घायल नहीं करता, मूर्छित कर देता है, मदहोश कर देता है, सुला देता है। दिशा सूरतनाथ, बला का गजब ढालने वाली, मिलन की आकांक्षा पैदा करने वाली चितवन। दिशा वर्द, आपकी चितवन जो है वरदान देने वाली है। आपकी चितवन दिशा निघ्नता, मार डालने वाली, बेहोश कर देने वाली, मूर्छा ला देने वाली। यह दिशा वधा, इस प्रकार का वध क्या वध नहीं है, मदहोश कर देता है, सुला देता है। अब वही श्याम सुंदर तनिक आए, गोपियों के बीच रस उड़ेल कर अंतर ध्यान हो गए। तो बिहारी जी क्या करें कि किम अस्माकम, हमको क्या, किम अस्माकम, हमको क्या है? अरे रो रो कर ढूंढती हो तो ढूंढती रहो, किम अस्माकम, हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या बनता बिगड़ता है। जब बिहारी जी वज्रनेताओं के पास आए तो मुंह फेर कर बैठ गई, ध्यान करने लगी, बड़ी बड़ी आत्मनिष्ठ बन गई, बड़ी आत्मनिष्ठ बन गई। गोपांगनाएं ब्रह्मनिष्ठ बन गई, समाधिनिष्ठ हो गई। गोपियों के समान कौन है ऐसा मानने लगी। तो बिहारी जी ने सोचा कि बस हम कहीं छुप जाएं, और वे भी छुप गए और कहा कि ढूंढो हमें। गोपियों ने कहा हमें मार दिया, अब कह रहे हैं ढूंढो, हमें मारने का पाप लगेगा तुमको। गोपियों के मन में बैठे मनमोहन ने गोपियों से मन ही मन कहा, क्या हमने तुमको बुलाया था जो पाप लगेगा? तो गोपियों का बुलाया तो तुमने था सूरतनाथ। तो सूरतनाथ माने मिलन का सुख बढ़ाने वाले स्वामी, दिशा सूरतनाथ माने आंख से सूरत की प्रार्थना करने वाले। गोपियों ने कहा उस दिन तो कैसे अपनी आंखों से मिलने की प्रार्थना के लिए व्याकुल थे तुम। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला का मर्म जानने वाले महात्माओं ने बताया कि सूरतनाथ प्रेमियों का संबोधन है। जब धर्मात्मा लोग बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं यज्ञ तपी धर्मेश्वर धर्मपाल, पैसे वाले बोलते लक्ष्मी पते, मोक्ष वाले बोलते मोक्ष पते, कैवल्य पते, और ज्ञान चाहने वाले बोलते ज्ञान धन ज्ञानेश्वर। उसी प्रकार सभी अपने रुचि से बोलते हैं। मधुशाला में मदिरा पिलाने वाले को साकी बोलते हैं, मधुपति बोलते हैं। तो प्रेमीगण मोक्ष दाता, शरण दाता, रस दाता, जगदीश्वर कहकर नहीं बुलाते भगवान को। इस भाव से बिहारी जी को सूरतनाथ कहते हैं, अर्थात प्रेम का प्याला पिलाने वाला, प्रेम रस डुबो देने वाले सूरतनाथ कहते हैं।
प्रेमी लोग प्रेमी और प्रीतम के मिलन के सुख को सूरत कहते हैं, और इस प्रेम मधु को पिलाने वाले स्वामी को सूरतनाथ कहते हैं। गोपी गीत गाने के लिए, बिहारी जी का प्यार पाने के लिए प्रेमी को उन्हें सूरतनाथ ही बोलना चाहिए। संसार में सब कुछ मिलता है पर सूरतनाथ नहीं मिलता। संसार की सूरत मूर्ति दे सकती है और भगवान नहीं। भगवान ही असली सुंदर सूरत दाता है। जीव उनके बिना अमृत है, सूरतनाथ ही अमृत है। गोप स्त्रियों ने भगवान को वरद कहकर उलाहना भी दिया और स्वीकारता भी बताई। उन्हें मिलने का वरदान देने वाले से भगवान वरद हो गए, और वरराज तो भगवान हैं ही। उन्हें मिलने का वरदान देने वाले होने से भगवान वरद हुए, वरराज तो हैं ही भगवान। जीव की हर इच्छा पूर्ण करने की सामर्थ्य केवल और केवल उन्हीं में है। गोपियों ने कहा कि वे बिहारी जी की असुर दासिका हैं। उनका मतलब है कि वे तो वेदांत की गुलाम, कोई भेंट थोड़ी ही लेती हैं, कोई पूजा थोड़ी ही लेती हैं। अरे इसका लक्ष्यार्थ ये कि जीव परमात्मा का नित्य सेवक है, उसे खरीदा नहीं गया, वो तो स्वाभाविक रूप से अपने अंशी की सेवा के लिए ही है। हम लोग परमात्मा उसे अपना सेवक नहीं मित्र मानते, सखा मानते, तो इसमें जीव का क्या कमाल? कमाल तो दीनदयाल शरणागत वत्सल भगवान श्याम सुंदर का है। गौरांग महाप्रभु ने कहा भी है, जीवेर कृष्ण नित्य दास। अब श्रृंगारिक आनंद देते, जीव ही कृष्ण का नित्य दास है। बिहारी जी ने गोपियों से मन ही मन बोला, क्यों हो गई तुम गुलाम, किसने तुम्हें गुलाम बनाया? देखिए ये इस पूरे पद के अंदर में जो भागवत का या रस पीने वाले जो लोग हैं, रसज्ञ रसिक लोग हैं, भगवान के रस वो बहा रहे हैं और हम रस हम पी रहे हैं, तो मन ही मन तो हमारी वार्तालाप हो रही है। भगवान दूर कहाँ हुए हैं मन से, ये समझने वाली बात। भगवान तो हृदय में विराजमान है, वही वार्तालाप हो रही है दोनों में। अब बिहारी जी मन ही मन बोल रहे हैं, एक ही मन में दोनों हैं। क्यों हो गई तुम गुलाम, तुम गुलाम कैसे हो गई तुम, किन्ने तुम्हें गुलाम बनायो है? तो गो बनताएं बोलती, तव दिशा अर्थात तुम्हारी आंखन ने हमें गुलाम बना लाई, इसी ने हमें बिना मोल की दासिया बना लिया है। अरे श्याम सुंदर, पहले तो हमें वरदान दे दिए कि रासलीला करना सरती रातों में, पहले वरदान दिया ना, क्या कि मैं मां रंसता छपाहा, आने वाली रात्रि में रास करूंगा तुमसे, याद बला प्रजम व्रतम सिद्धम, तुम्हारा वह सिद्ध हो गया है, जाओ आने वाली रात्रि को मेरे साथ में रास करो। पहले तो किए याचना और ठुकरा रहे हो बिहारी जी, तो क्या यह आंखों से मारना ना आए? ये दिशावध है कि नहीं, कि अपराध नहीं है? नेह की बधा, नेह किम बधा, न वधो विधावती किम, ऐसा मारना भी क्या हत्या का दोष नहीं माना जाएगा? न वधो विधावती किम, न वधो, कैसे इसको माना कि हत्या नहीं है करके? प्यारे श्याम सुंदर, ये जवाब सवाल चल रहा है, अपने हृदय में आप उतारो इस भाव को। जब गोपी गीत गाओ तो गोपी गीत के अंदर में उस भाव के भावार्थ को इस प्रकार से बोलो, एक वृत्ति गोपी बन जाए और एक वृत्ति कृष्ण बन जाए और बात करो। श्री कृष्ण के प्रेमी महात्मा लोग कहते हैं कि आंखों की वृत्ति निराली है। संसार में ये नियम है कि जो उलझता है वो टूट जाता है। रस्सी उलझती है तो टूट कर सुलझाई जाती है, भाई तोड़ दो, गांठ क्या करेंगे, गांठ लग गई है तोड़ दो, नए सिरे से उसको सुलझा लेते हैं। पर जो आंखें उलझ गई मानो तो आंखें टूटती नहीं, कुटुंब टूट जाता है। अर्थात कोई दूसरा ही टूटता है, जो टूटता है वही जुड़ता है। अर्थात कि दूसरा ही टूटता है, जो टूटता है वही जुड़ता है। संसार की रीति है, कवि कहता है, दिग उलझत टूटत कुटुंब दुरत चतुरचित प्रीति। दिग, आपकी आंखें उलझ गई, अब कुटुंब की परवाह नहीं। ये तो कहती मीराबाई, क्या कहती, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई, मेरो तो
गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कुटुंब टूट गया है, तन पे आप किसे कहा बना, उनका हृदय तो भगवान को दे रखा था, उन्होंने भगवान में समा गई थी। वो उनके साथ बहुत जुल्म किया कुटुंब वालों ने, राजा भोज को छोड़कर, जो उनके पति थे। तो दीर्घ ऊर्जा से टूटत कुटुंब दुरत चतुरचित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हिये दई नहीं चहरीति। तो दुख, तो इसका अर्थ होता है जहां टूटता है कुटुंब और दुरत चतुरचित प्रीति, दो प्रेमियों के चित्त में प्रेम जुड़ता है। कुटुंब टूट गया, दो प्रेम चरित्र में वो प्रेम जुड़ गया, और जो जुड़ता है उसमें गांठ पड़ती है। अरे नहीं बाबा, परत गांठ दुर्जन ही, जुड़ता है दूसरा और गांठ पड़ती है दूसरे के दिल में। दो प्रेमी जुड़ जाते हैं, गांठ तीसरे दिल में पड़ती है। प्रेमी और प्रीतम की आंखें उलझी तो टूटने के बजाय वो जुड़ जाती है प्रीति, और दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ जाती है। दई नई यह रीति, आंखों की जो रीति है ये बिल्कुल निराली, कतई सामान्य नहीं है। अब फिर गोपियाँ कहती हैं हृदय में, इसी पद की हम व्याख्या कर रहे हैं और इसका भावार्थ समझा रहे हैं आपको। आप भी इसके रस में आनंद लेंगे तो ऐसे डूबिए। गोपी वृत्ति कहती क्या, हे श्याम सुंदर, तुम्हारी आंखन ने हमाओ वध कर डालो है, हमें मार आए डालो है। अर्थात प्रेमी लोगों की जो बोली है उसमें आंखों से घायल करना, आंखों से मारना, आंखों से, इसमें फिल्मी गाने लगा दिए जाएं, ध्यान दीजिए, तो इसका रस वैसा नहीं रहेगा, ये रजगुणी प्रवाह में चला जाएगा। हम तो सतगुणी प्रवाह में ले जाना चाहते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। हम रजगुणी प्रवाह में नहीं ले जाना चाहते, फिल्मी गाने गाना नहीं चाहते हम यहाँ पर। वो तो वहीं से निकल के आ रहा, सारी वृत्तियां वहीं, और जबकि हम गुणातीत तरफ बढ़ना है। माने हमको क्या करना है, सत्रस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः सत्येन अन्नतमौ हन्यात्। सत्य से इन दोनों को मारो। अब यदि हम फिल्मी गाने गाने लग जाएंगे तो हमारा भाव जो, इसका शास्त्रीय भाव जो है वह जो है फोथरा हो जाए, कुंठित हो जाए। इसको तो हम कन्हैया जी की नजरों के सामने ये क्या चीज है, गोपांगनाओं की वृत्तियों के सामने वो क्या वृत्ति है जो 10 मिनट के लिए हमारा मनोरंजन करती। ये तो आत्मरंजन की विधा है जो हम बता रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए। इसी की तो विकृति हो रही है, फैली हुई है आजकल। उसमें क्या आपको तत्व की प्राप्ति होगी। तत्व की प्राप्ति के लिए सोचिए, आंखों से मारना, आंखों, इसलिए ठाकुर जी की जो नेत्र हैं, आप कभी भी जो है आप उनसे आंखें ना मिलाइए, उनके चरणों को देखिए। आंखों से रोना, आंखों से देना, आंखों से प्यार प्रकट करना, ये सब आंखों से ही होता है। और जो प्रेमी नहीं है, क्रोध करते, उनकी आंखें टेढ़ी हो जाए तो बच्चे कांपने लगते। ये तो जो आंखें ब्रह्मास्त्र हैं, ज्ञान को रिफ्लेक्ट करती हैं। ब्रह्मास्त्र जो पुरुष को मिले हैं, औरों की आंखें चलने वाली नहीं होती, परंतु मनुष्य की आंखें तो बिल्कुल चलने वाली होती हैं। तो बांके बिहारी की आंखें घायल करने वाली। लोग कहते भी हैं कि संसार में इसका आना भी बुरा और जाना भी बुरा, उठना भी बुरा, बैठना भी बुरा। तो वह चीज़ है आँख, तो बिहारी जी की आंखें घायल करती है, बद करती है। वह चीज़ है आँख, तो बिहारी जी की आंख घायल करने का अर्थ है ऐसा निशाना मारती हैं कि आदमी छड़बड़ाता रह जाए, ऐसा निशाना मारती है। दरअसल संसार में छटपटी पैदा करना यह ईश्वर की कृपा के बिना अथवा ईश्वर के प्रेम के बिना नहीं हो सकता। इस संसार में छटपटी व्याकुलता होती, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे। सब लोग खिलौने में फंसे हुए हैं। कोई 4 पैसे के अभिमान में फूल रहा है, कोई खानदान के अभिमान में फूल रहा है, कोई पद के अभिमान में फूल, सब लोग किसी न किसी अभिमान में फूले हुए। एक संत कहते हैं, मनमोहन जाके दृष्टि परत ताति गति होत है और न सुहात भवन तन आसन बसन उन्हीं को धावत दौड़ दौड़। दौड़ दौड़ के मन कहाँ जाता है, उसी मनमोहन की तरफ जाता है। जिस पर मनमोहन जाके दृष्टि पर, मनमोहन पर जिसकी दृष्टि पड़ जाए उसकी गति कैसी होती है, और गति हो जाती है। हिज व्हाट आई शुड से,
उसकी गति माने his approach becomes divine. His approach does not become similar to the other common man. उसकी अप्रोच डिफरेंट हो जाती है। उसको न सुहात भवन, उसको घर अच्छा नहीं लगता, न सुहात तंत्र अच्छा लगता नहीं, न आसन बैठना आसन अच्छा लगता नहीं, न बसन बैठना कपड़े अच्छे लगते नहीं, आसन बसन उन्हीं को धावत दौड़ मनमोहन जा की दृष्टि पर ताकि गति होत है और ना सुहात भवन तन आसन बसन उन्हीं भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं यथा भ्राम्यते अयौ स्वाकर्ष सन्निधौ यथा भ्राम्यते अयौ स्वाकर्ष सन्निधौ। स्वाकर्ष सन्निधौ, चुंबक को स्वाकर्ष कहा गया है और अयौ माने लोहा। तो यथा भ्राम्यते एज द आयरन मूव्स ऑटोमेटिकली टुवर्ड द मैग्नेट तथा भिद्यते में चेता चक्रपाणे दीक्षया। उसी प्रकार मेरा मन आपकी ओर चला जाता है, चक्रपाणी की ओर चला जाता है मेरा मन, तथा भिद्यते में चेता, मेरा चित्त आपकी ओर चला जाता। भगवान से कहते हैं शरद ऋतु के सरोवर में बिहारी जी ने अपने आँखों से गोपनीताओं का हृदय चुरा लिया। तो यह साधु जात का कमल है। लोग कहते कन्हैया जी तो बड़े भोले हैं, उन्हें चोरी नहीं करना चाहिए। चोर ही भी सोच लेते हैं कि भाई भले मानस के घर में, साधु घर में चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन बांके बिहारी श्याम सुंदर तो इतने पक्के चोर हैं कि साधु घर में भी घुस जाएं। शरद पूर्णिमा के दिन ब्रजसरी के रसीले स्थान में गोपी रूप जो कमल है, उनके हृदय में प्रेम रूप सौंदर्य है, अपनी बांसुरी के द्वारा उसको चुरा लिया। वे तो मनहरण है ही। गोपनीताओं ने दोहराया कि हे सूरतनाथ, तुम्हारी आंखन में चोर आए, इन्हीं से तुमने याचना करी, इन्हीं से तुमने वर दियो, इन्हीं कारण हम तुम्हारे बिना मोल की दासियाँ बन गई। अब इन्हीं से तुम हमारा वधाय कर रहे हो। हे बिहारी जू, क्या इससे तुम्हें दोष आए नहीं लगोगा? गोपनीता तो वेद की ऋचाएँ हैं, नित्य सिद्धा हैं। वे बिहारी से कहती हैं चाहे जहर को पेड़ हो, वाको लगाओ पर काटबो ना चाहिए, खींचबो चाहिए, नहीं तो पाप लगे। चाहे जहर को पेड़ आए हो। यथा विश्वपी संवर्ध संचितुम असाम्प्रतम। हे बिहारी, जो आपने हमारे हृदय के बगीचे में प्रेम का बीज बोया, उसको अंकुरित किया, पल्लवित किया, पुष्पित किया, फलित किया, और अब जब पक कर के रसपान करने योग हुआ, रास के लायक बना है, तुम छिप गए। ये तो वही बात हुई ठाकुर जी, किसान ने अपनी सारी जिंदगी फसल को बोया, झाड़ को लगाया, जब रसपान को अवसर आया तो परदेश चला गया। तो क्या वह उसके लिए उचित है? श्याम सुंदर अतः आओ रास रचाए, हमें दर्शन दो नाथ। तो गोपांगनाएं श्री श्याम सुंदर में महानायक की छवि की दर्शन करती है और वो लाना देती कि प्रभु को प्रणदान नहीं करना था, तो उन्होंने उन बालाओं को बड़े बड़े राक्षसों और बड़े बड़े राक्षसी विद्याओं से क्यों बचाया। इस पद को लेकर तीसरा पायदान है जो आपको हम कल सुनाएंगे। आज कथा को यही विश्राम देती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।